इवन मेरा आवाज़ क्लियर होगा आप सबों के समक्ष। तो साथियों, इंडियन रेलवे के द्वारा जो वैकेंसी जारी करी गई थी आरआरबी में पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, तो सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जो आई थी CEN नंबर 424 को, यानी कि 4 तारीख को 2024 में जो नोटिफिकेशन अभी आई है, उसके लिए प्रॉपर तरीके से इन्होंने सारे डिटेल्स इन्होंने दे दिए हैं कि कब कब क्या होगा साथियों। तो एप्लीकेशन जो ओपनिंग की डेट है, एप्लीकेशन जो ओपन होगा वो 17/8/2024 को होगा और जो क्लोजिंग होगा वो 16/9/2024 को होगा। ठीक है साथियों, क्या है डेट मॉडिफिकेशन विंडो जो ओपन होगी, मतलब जो जितने सारी जो गलत एप्लीकेशन फॉर्म फिल करी गई होंगी उसको जो सुधारने की या करेक्ट करने की जो करेक्शन विंडो जो ओपन होगी वो होगी 17/9/2024 से लेके 26/9/2024 तक आपकी करेक्शन विंडो क्या रहेगी साथियों, ओपन रहेगी। ठीक है साथियों, तो आइए देखते हैं डिटेल्ड वैकेंसी के बारे में कि कितने पोस्ट किन किन चीज़ों के लिए है साथियों। हमारा तो प्राइमरी फोकस जो रहेगा वो रहेगा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पे, जो कि हमारा है 713 वैकेंसी है साथियों, इस पे प्राइमरी फोकस रहेगा। साथ ही साथ आपको बता दें डाइटिशियन की जो वैकेंसी है वो है 5 वैकेंसी, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की 713 वैकेंसी, ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट की जो वैकेंसी है 4 है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की जो वैकेंसी है वो 7 है, डेंटल हाइजीनिस्ट की जो वैकेंसी है वो है 3 है। उसके बाद जो डायलिसिस टेक्नीशियन जो होते हैं, डायलिसिस टेक्नीशियन की वैकेंसी जो है वो कितनी है साथियों, 20 है डायलिसिस टेक्नीशियन की। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 लेवल का ये जॉब होता है, इसकी वैकेंसी 126 है। लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट की 27 है। उसके बाद है परफ्यूशनिस्ट की जो वैकेंसी है 2 है। थेरेपिस्ट की जो ग्रेड 2 लेवल की जो है उसकी 20 है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की वैकेंसी 2 है। कैथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन यानी कि लैब टेक्नीशियन की जो वैकेंसी 2 है। उसके बाद फार्मासिस्ट की कितनी वैकेंसी है साथियों, फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी है 246 इसकी टोटल वैकेंसी है साथियों। फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी है साथियों वो कितनी है, 246 है। रेडियोग्राफी यानी कि एक्सरे टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है 64 है। स्पीच थेरेपिस्ट की वैकेंसी 1 है। कार्डियक टेक्नीशियन की 4 है। ऑप्टोमिस्ट की है 4 है। उसके बाद ECG टेक्नीशियन की, उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड की 94 है और फील्ड वर्कर की 19 है साथियों। इस तरीके से ये जोन वाइज जो वैकेंसी है कि जोन किस जोन में कितने साथियों, देखो आपने अगर रेलवे का जोन देखा होगा ना, तो रेलवे के बहुत सारे जोन हैं भारत में, जैसे वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, नॉर्दर्न जोन, हाँ उसके बहुत सारे जोन हैं। टोटल 19 से 20 जोन होंगे पूरे भारत में, मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक मैंने देखा है। क्योंकि मैं जब जब अपन लोग जब रेलवे से ट्रैवल करते हैं तो लिखता नहीं है नॉर्थ ईस्ट रेलवे, हाँ सेंट्रल रेलवे, इस तरीके से जोन रेलवे का क्या किया गया, डिवाइड करा गया। ठीक है, एज लिमिट वगैरह के बारे में सब बताया गया है। उसके बाद देखिए इम्पोर्टेंट क्या है कि एप्लीकेशन जो फिल होगा वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल होगा, पहला ये बात बता दिया है। ठीक है साथियों, दूसरा बात बताया है कि जो प्रिस्क्राइब किया गया होगा एजुकेशन के लिए, उसके लिए ओनली वही एलिजिबल कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या होगा कि बेस्ड होगा डिटेल, जितने सारे डिटेल्स दिए गए होंगे उनके अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी होगा। उसके बाद जो SC ST EWS के लिए जो सर्टिफिकेट होगा उसके लिए एज रिलैक्सेशन होगा। ठीक है, उसके बाद मेडिकल फिटनेस चेक करी जाएगी। एज लिमिट जो होगा साथियों वो 1/1/2025 से आपको निर्धारित किया जाएगा कि 1/1/25 से ऐड किया जाएगा कि कितने साल के आप होंगे। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा जो कि क्रेडिट कार्ड अकाउंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा साथियों, ईमेल से और नंबर से। ठीक है साथियों, उसके अलावा आपको मैं ये दिखा दे रहा हूँ सब चीज़ एक एक करके, आप ध्यान से पढ़ें। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगा साथियों, इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा। कंप्यूटर जो आपको CBT बेस्ड टेस्ट है वो होगा, कंप्यूटर CBT टेस्ट होगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जहाँ पे 1/3 क्या होगा साथियों, नेगेटिव मार्किंग होगा। ठीक है साथियों, 1/3 आपको नेगेटिव मार्किंग होगा। ठीक है,
और बहुत सारे डिवाइसेस वगैरह नहीं लेके जाना है, ये सब तो सबको ही पता है, पेपर के इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है। ठीक है, एग्ज़ाम सिटी को आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये भी लिखा गया है। ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके दिखाई गई है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। ठीक है साथियों। हाँ, सिग्नेचर जो होगा वो ब्लैक पेन से ब्लैक करें, ब्लॉक और कैपिटल मतलब नहीं होगा। सिग्नेचर जो होगा हमारा रनिंग जो हमारा जो होता है ना, रनिंग हैंड से सिग्नेचर होता है। आपको सीवीटी मतलब सिग्नेचर भी यूज़ होगा। ये सारी चीज़ें आपको बताई गई है यहाँ पे साथियों। ओके, फ्री हाँ सॉरी, ये देखिए एक आपको बात बताते चलो साथियों, अगर रेलवे का आपका एग्ज़ाम होता है ना, तो सेंटर आपको कहीं भी पड़ेगा ना, तो आपको एसी बोगी छोड़ के और जितनी भी बोगी होंगी उसमें जाने और आने के लिए आपको फ्री में होगा, आपको टिकट नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जाते आते हैं, उनको किसी प्रकार की टिकट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है रेलवे का एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है साथियों, वही बता रखा है कि फ्री ट्रेन फैसिलिटी, फ्री स्लीपर क्लास रेलवे पास परमिसिबल फॉर SC/ST कैंडिडेट ऑन रिक्वेस्ट विल बी प्रोवाइडेड विद देयर ई-कॉल लेटर स्टेज। नहीं साथियों, देखो कोई भी जनरल होता है, SC/ST कोई भी होता है, ये फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं। रेलवे के टाइम में मैंने भी रेलवे की ग्रुप डी की या ALP की जो वैकेंसी आई थी आज से 2-3 साल पहले, उस पर मैंने वैकेंसी में दिया था और उसमें मैं गया था पेपर देने, तो उनको कोई नहीं लगता और कोई चेक भी नहीं करता उस समय। ठीक है साथियों, तो ये आपको सारी चीज़ें दिखाई गई है, एज लिमिट भी बताया गया है कि क्या क्या एज लिमिट रहेगी इसके लिए। ठीक है, तो एक एक करके आप सारे डिटेल्स को ध्यान से पढ़ लेंगे साथियों। वीडियो कैसा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें साथियों। क्या इसमें दिया गया है, ठीक है, क्या है इसका जो फ़ी है, क्या है इसके बारे में। हाँ साथियों, एक बात और बता दूं, इसमें रिफंडेबल भी होता है कि मतलब अगर टोटल फीस अगर 600-700 रुपये हो ना, तो 300 रुपये फीस भी रिफंड हो जाती है। ठीक है, उसका रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहा है कि रिजर्वेशन क्या कैसे होगा। 19 पेज का 40 पेज का ये टोटल आपका नोटिफिकेशन है साथियों। ठीक है साथियों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है साथियों, और वीडियो को पूरा ध्यान से देखें कि क्या रखा गया है, क्या एबिलिटी है। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी पेपर में। नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होंगी। ठीक है साथियों, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगी सेक्शन वाइज क्वेश्चंस होंगी। मार्क्स दिया गया है कि प्रोफेशनल एबिलिटी से 70 नंबर के क्वेश्चन होंगे। आपके जो खुद एरिया जो होगा जहाँ से जो आप पढ़ रहे होगे, जैसे नर्सिंग, हमारा नर्सिंग है तो हमारे नर्सिंग से क्या होंगे 70 नंबर के क्वेश्चन होंगे। 10 नंबर का जनरल अवेयरनेस, उसके बाद 10 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन होगा वो जनरल अर्थमेटिक्स यानी कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग से होगा। और 10 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा हमारा क्या होगा जनरल साइंस होगा। तो टोटल हमारे 100 क्वेश्चन हो गए। 100 क्वेश्चन क्या होंगे 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है साथियों, हमारे सिलेबस भी बताए गए हैं कि कौन कौन सा सिलेबस इसमें पूछा जाएगा, कि कौन कौन से मतलब सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। इसके बारे में भी मतलब क्या क्या टॉपिक्स हमारे दिए गए हैं उसके बारे में भी बताया गया है। देखो ये अलग अलग जोन के ना अलग अलग वेबसाइट है, उस पर दिए गए हैं, उस पर भी आप जाके देख सकते हो। जैसे कि जोन कौन कौन सा आता है साथियों, अहमदाबाद जोन, चेन्नई जोन, मुजफ्फरपुर, अजमेर, गोरखपुर, पटना, बेंगलुरु, गुवाहाटी, प्रयागराज, भोपाल, श्रीनगर, जम्मू श्रीनगर, रांची, भुवनेश्वर, कोलकाता, सिकंदराबाद, बिलासपुर, मालदा, सिलीगुड़ी, चंडीगढ़, मुंबई और तिरुवनंतपुरम। ये सारे जोन हैं रेलवे के, अलग अलग जोन, यानी कि 6-9 जोन है टोटल साथियों। ठीक है, गाइडलाइंस क्या दी गई है, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या दिए गए हैं, ये सब आपको बताया गया डिटेल में। एप्लीकेशन जो भरा जाएगा वो ऑनलाइन ही भरा जाएगा, ऑफलाइन नहीं भरा जाएगा। उसके अलावा आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी वेरीफाइड करने पड़ेंगे। मिसलेनियस चीज़ें का बताई गई यहाँ पे। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद आपको क्या होगा रिजर्वेशन में अगर कुछ रिलैक्स मिलता होगा, फिर जोन वाइज आपका मतलब सिलेक्शन हो जाएगा।
ठीक है साथियों। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की क्वालिफिकेशन क्या है साथियों? पे जो है इसका साथियों, पे जो है इसका 44,900 इसका पे क्या है? 44,900 इसका पे ग्रेड लेवल जो है 44,900 है। क्वालिफिकेशन क्या कहा है? क्वालिफिकेशन का है कि सर्टिफिकेट एज रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ हैविंग 3 ईयर कोर्स इन, मतलब 3 साल का कोर्स उन्होंने जीएनएम के जो कैंडिडेट होते हैं वो 3 साल का उनका कोर्स होता है, जीएनएम वालों के लिए है। और बीएससी नर्सिंग वालों के लिए है इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज होना चाहिए। क्या इंस्टीट्यूट क्या होना चाहिए? रिकॉग्नाइज होना चाहिए, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, ठीक है। और मिडवाइफ वाले भी, जीएनएम वाले भी क्या होना चाहिए? इंडियन नर्सिंग काउंसिल से क्या होना चाहिए? मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। मतलब स्टेट नर्सिंग काउंसिल वाले का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है साथियों। ये बात कह रहे हैं यहाँ पे। कोई बात नहीं है, भरो, जो होगा सो देखा जाएगा। आ जाओ अब देखते हैं कि क्या क्या है, मतलब किसका पोस्ट किस वाइज से है। तो यहाँ पे दिखाया गया है साथियों कि किस तरीके के पोस्ट है, मतलब किन कैटेगरी में कितना पोस्ट है। एक बार देखते चलते हैं। तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में साथियों, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का जो पोस्ट विवरण यहाँ पे नहीं दिया गया है कि कौन किसके लिए कितना पोस्ट होगा। साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। अब अपन क्वेश्चन और सिलेबस के बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं साथियों। टोटल जो पेपर आएगा वो कितने मार्क्स का आएगा? 100 मार्क्स का आएगा। कितने टोटल पेपर? टोटल पेपर 100 मार्क्स का आएगा, जिसमें से 70 मार्क्स के क्या होंगे आपको? आपके नर्सिंग से होंगे, और 30 मार्क्स के जो होंगे आपके नॉन नर्सिंग से होंगे। ठीक है साथियों। तो नर्सिंग में क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पे मेजर जो सब्जेक्ट है आपके दिखाइए, देखते हैं। न्यूट्रिशन है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, नर्सिंग फाउंडेशन, साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सोशियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोजेनेटिक्स, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जिसको में इंक्लूडेड है, एडल्ट नर्सिंग और जियाट्रिक्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग और मिडवाइफरी, ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनोकोलॉजी, नर्सिंग रिसर्च स्टैटिक्स, नर्सिंग एजुकेशन एंड सर्विस। यानी कि टोटल के टोटल ही आपको यहाँ पे कवर कर दिया साथियों। ठीक है साथियों। अगला जो हम बात करेंगे नॉन नर्सिंग में आएंगे आपको जनरल अर्थमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंसेस के क्वेश्चंस आएंगे, 10th क्लास के सिलेबस तक के क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स के नॉलेज, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री, इंडियन इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशंस, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल इशू कंसर्निंग इंडियन एंड वर्ल्ड स्पोर्ट्स, जनरल स्पेसिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। साथ ही साथ हमारे जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे, एनालॉजी से, अल्फाबेट से, नंबर सीरीज से, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, जंबल, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन, सफिशिएंसी, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिकल डायरेक्शन, इन सब से क्वेश्चन पूछेंगे। साथ ही साथ हमारे जो अगला जो हमारा है साथियों